नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए रुक करते हैं खबर की। लोकतंत्र में राजनीति जनता की भावनाओं और जन समर्थन के साथ चलती है। जी हां, महाराष्ट्र में चुनावी राजनीति में जनता जिस दल या व्यक्ति पर अपना भरोसा जताती है वही व्यक्ति नेता माना जाता है। महाराष्ट्र की राजनीति में कल से जो घटनाक्रम चल रहा है, जो भी नेता या दल इसके पीछे हैं, वे संवैधानिक प्रावधानों और जनता के भरोसों को ताक पर रखकर ऐसे कृत्य कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नेता खुले तौर पर जनभावनाओं का व्यापार कर रहे हैं। चुनाव के दौरान जिस तरह से नेता अपने मुद्दे और नीति को सामने रखकर जनता से वोट मांगने जाते हैं, जनता को उनकी नीतियां समझ आती हैं, तब जाकर जनता उन्हें वोट देती है। जनता से आप जिस नीति सिद्धांत को सामने रखकर वोट मांगते हैं, क्या आप उसी नीति सिद्धांत पर चलकर राजनीति कर सकते हैं? अगर आप अपनी नीतियों पर बदलाव करना चाहते हैं तो क्या आपको जनता के सामने नहीं जाना चाहिए? लोकतंत्र में अगर कोई भी राजनीतिज्ञ या राजनीतिक दल जनता के विश्वास का सम्मान नहीं करती है तो वे दोषी हैं। लोकतांत्रिक सरकारों ने देश को दलों में बदल दिया है और बहुमत को मनमानी करने का लाइसेंस मान लिया है। सरकारें चाहती हैं कि देश के सभी लोग उसकी पार्टी के समर्थक बन जाएं। मनमाने निर्णय लेने की छूट पर निश्चित तौर पर अंकुश लगना चाहिए और यह भी याद रखना चाहिए कि जनता का विश्वास लोकतंत्र में मनमानी करने का लाइसेंस नहीं होता है। आप सभी भारतवासियों को और विश्व बंधुओं को प्रणाम। पिछले दिनों से देखा जा रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ अजीब व्यवस्थाएं पैदा हो रही हैं। लोकतंत्र में राजनीति जनता की भावनाओं और जन समर्थन के साथ चलती है। चुनावी राजनीति में जनता जिस दल या व्यक्ति पर अपना भरोसा विश्वास प्रकट करती है उसकी सरकार बनती है। परंतु अभी वर्तमान में महाराष्ट्र की राजनीति में देखा जाए तो कुछ इस तरह के उठापलट हो रहे हैं जो अविश्वसनीय है। क्या आपने जिन सिद्धांतों पर, जिन उद्देश्यों पर चुनाव लड़ने के लिए जनता का समर्थन लिया है, क्या उस पर आप वर्तमान की परिप्रेक्ष्य पार्टी पर सफल हो पा रहे हैं? जब आपको वोट चाहिए था तब आप जनता के पास वोट मांगने गए, परंतु आज आप अपने सिद्धांतों को परिवर्तित करके बिना जनता के विश्वास और समर्थन के आप अपने उद्देश्य और अपने निर्णयों को बदलते हैं। यह कितने स्तर पर उचित है? क्या यह जनता के साथ विश्वासघात नहीं है? आजकल सरकारें चाहती हैं कि भारत भर में उनकी सरकार बने ताकि वह मनमानी तौर पर अपने निर्णयों को जनता के ऊपर लाद सके, अपने अंकुशों को जनता के ऊपर बिछा सके। सीधे तौर पर कहें तो एक लोकतांत्रिक पद्धति की जगह पर आप तानाशाही शासन पद्धति को विस्तृत करने का एक प्रयास नहीं कर रहे। अरे, जनता ने कुछ विश्वास के साथ आपको किसी पार्टी का नेता चुना है। आप उस जनता के विश्वास के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। यह कितने स्तर पर उचित है? आप अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लाखों की संख्या में जिस जनता ने आपको अपना भरोसा दिया है, उस भरोसे पर आप कुठाराघात कर रहे हैं। यह कितने स्तर पर उचित है?
इस विषय पर आप सभी को पुनर्विचार करना चाहिए और याद रखना चाहिए कि जनता का विश्वास लोकतंत्र में मनमानी करने का लाइसेंस नहीं है। यदि जनता आपको बना सकती है तो जनता आपको बिगाड़ने में तनिक भी देर नहीं लगाएगी। समय रहते आप सब संभलिए, किसी के विश्वास पर कुठाराघात न करिए, अन्यथा इसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। जय विश्व बंधु। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।